क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में हर 10 में से 2 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने मेहनत तो बहुत ज्यादा की होती है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के टाइम पे बनने वाले प्रेशर की वजह से वो पैनिक कर जाते हैं और पैनिक करने के कारण वो कहीं ना कहीं अपनी OMR शीट में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं और वो लगातार वो गलतियां करते जाते हैं हेजिटेशन की वजह से, इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से, और फाइनली बहुत सारे बच्चे के सम केसेस में फेल भी हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, क्या चीजें आप लोग यूज कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, क्या चीजें एग्जाम में अपने साथ लेके जा सकते हो, क्या नहीं लेके जा सकते, कैसे आप लोग अपनी OMR शीट को सही तरीके से भर सकते हो, ये सारी चीजें इस सेशन में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहली बात आप लोग जान लो, जैसे ही आप लोग अपना एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो आपको जो एडमिट कार्ड दिया है वो एडमिट कार्ड आपको साथ लेके जाना है। जो आपको आंसर शीट में डिटेल्स भरनी है उसमें 2 कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलते हैं। पहला आपकी पर्सनल डिटेल्स होती है और दूसरा आपको जो एडमिट कार्ड दिया है वहां पे काफी चीजें आपके एडमिट कार्ड में ही अलाउ होती हैं जो आपको आपकी OMR शीट में भरनी होती हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज गड़बड़ करते हो तो आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आपके फेल होने के चांसेस भी बन जाते हैं। इसका मतलब आपको एडमिट कार्ड अपने साथ रखना है, और वैसे भी अगर आप एडमिट कार्ड नहीं लेके जाओगे तो डेफिनेटली आपको एंट्री नहीं मिलेगी और आप अपने एग्जामिनेशन में फेल हो जाओगे। तो ये पहला डाउट था कि एडमिट कार्ड क्यों जरूरी है और क्या लेके जाना चाहिए नहीं लेके जाना चाहिए, ये पहला डाउट था। दूसरे डाउट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम क्या अपने फाइनल एग्जामिनेशन में जेल पेन का यूज कर सकते हैं? तो आपको स्ट्रिक्टली अगर वेबसाइट पे जाके पढ़ोगे तो आप फाइनल एग्जामिनेशन में जेल पेन यूज नहीं कर सकते। आप ब्लैक पेन की कुछ केसेस में, वरना मोस्ट प्रोबेबली आपको आपका जो बॉल पेन यूज करना होता है वो भी ब्लू कलर का। कुछ केसेस में हेडिंग वगैरह के लिए आप अपने ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो। तो ये 2 मेजर डाउट थे जो आपके आई होप की क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखो यार, ये आपकी OMR शीट है और इस OMR शीट में बच्चों आपको 2 सेक्शन दिख रहे होंगे, आई होप की विजिबल होगा। अब 2 सेक्शन कौन कौन से हैं देखिए, चलो ध्यान से देखते हैं। आपको एक सेक्शन ये दिखाई दे रहा है इस साइड में, ठीक है, और ये वाला पूरा सेक्शन आपको एक सेक्शन है, क्लियर। और दूसरा सेक्शन क्या है? दूसरा सेक्शन आपको यहां पे इधर इस साइड में दिख रहा होगा। अब इस चीज को आप लोगों को ध्यान से समझना है कि 2 सेक्शन क्यों बनाए हैं एग्जैक्टली और किस लिए बनाए हैं। 2 सेक्शन है, एक मेरे राइट में है और एक मेरे लेफ्ट में, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ही ये एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद ये कॉपी आपकी एग्जामिनर के पास जाती है तो ये वाला हिस्सा फाड़ के अलग कर लिया जाता है, क्योंकि इस पे आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स है। यहाँ पे आपकी नॉर्मल डिटेल्स होती है, सारी पर्सनल डिटेल इस हिस्से पे है। तो इसको फाड़ के अपने पास सेंटर में रख लिया जाता है ताकि जिस टीचर के पास आपकी कॉपी जा रही है उसको ये ना पता चले कि ये किस बच्चे की कॉपी है, कौन से स्टेट की कॉपी है, कौन से स्कूल की कॉपी है, उसके पास कोई डिटेल ना हो। ताकि CBSE इस चीज को क्यों करता है? ताकि ये चीटिंग करके या फिर जो भी बाद में सेटिंग वेटिंग करके कहीं नंबर ना बढ़वा ले, क्या या कोई बच्चा रिलेटिव या फिर कोई आपका आपस में मिसकंसेप्शन है, इन सारी चीजों की वजह से कोई घपला ना हो आपके एग्जामिनेशन में। दैट्स व्हाई इस जो आपके आंसर शीट है उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। इसके ऊपर एक बार कोड लगा दिया जाता है और इस सीट के ऊपर भी एक बार कोड लगा दिया जाता है। जैसे ही कॉपियां चेक होकर आती हैं तो उन बार कोड को मैच करके आपस में सारी डिटेल सामने आ जाती है। तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला हिस्सा भी इंपॉर्टेंट है। तो 2 हिस्से आपकी आंसर कॉपी में है, ठीक है। आई होप की पहली बात आपको क्लियर होगी। अब शुरू करते हैं जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है वहां से। सबसे पहला कॉलम अगर आप लोग बच्चों देखोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा पहला कॉलम किस चीज का है। अगर आपको दिखेगा तो यहां पे लिखा हुआ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब हिंदी में जो बोलते हैं आप विषय। अब सब्जेक्ट मतलब मान लो मेरा एग्जाम है मैथ्स का, तो मैं यहां पे बच्चों क्या लिख दूंगा, मैंने मान लो यहां पे क्या लिख दिया, अपना लिख दिया मैथ्स। तो ये आपको क्लियर भरना है कि आपको यहाँ पे क्या डालना है, अपना मैथ सब्जेक्ट डालना है। क्लियर, आई होप की समझ में आ गया होगा मैथ। अब सेकंड चीज की बात करें तो यहां पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट कोड। सेकंड जो बात होती है वो क्या होती है, आपकी सब्जेक्ट कोड की बात होती है। तो सब्जेक्ट कोड आपको आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होता है। तो यहां पे मेरे को सेकंड कॉलम में अपना सब्जेक्ट कोड फिल करना होता है। अब हम इसका डेमो भी देखेंगे कि एग्जैक्टली किस तरीके से कैसा दिखाई देता है आपका सब्जेक्ट कोड। क्लियर, अब आगे चलोगे
तो यहां पे आपका दिखा हुआ है डे एंड द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। मान लो मेरा पेपर है मंडे को, क्लियर, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, मंडे। और मान लो किस डेट को है मेरा पेपर, मान लो मेरा 3 तारीख को चौथे महीने या तीसरे महीने में 24 में है, तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा, डेट डाल दूंगा। यानी कि आपको दिन भी लिखना है और प्लस में आपको क्या लिखना है, प्लस में आपको कौन सा दिन प्लस में कौन सी डेट को आपका पेपर है ये आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको डालना है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब 2 तरीके के, अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो आप हिंदी डाल दोगे, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो आप इंग्लिश डाल दोगे, क्लियर। यहां पे आपको सेट नंबर दिखाई दे रहा है 1 2 3 4। अब यहां पे OMR की तरह भरना, मान लो मेरा सेट 2 है तो मैं किसको ब्लैक कर दूंगा, 2 को ब्लैक कर दूंगा या ब्लू कर दूंगा। यहां पे आपका कोड नंबर होता है, मान लो मैंने क्या लिख दिया, A, क्लियर, जो भी कोड नंबर है। अब ये आपके डिजिट में भी हो सकता है, ये सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो यहां पे अगर आप कुछ ऐसा मान लो दिव्यांग बच्चे हो, यानी कि अगर आप लोग फिजिकली कोई आपको हैंडीकैप्ड वगैरह हो तो यहां पे यस कर देंगे, नहीं तो जनरल केस में क्या होता है, आपका नो होता है, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे लिखा हुआ है कि आपका पेपर किसी और ने अटेम्प्ट किया कि आपने किया है, तो हम क्या, किसी और ने किया तो हम यहां पे क्या डाल देंगे, नो डाल देंगे। तो इस तरीके से आपका ये पहला जो आपका पेज है वो इस तरीके से आपका चलता है, क्लियर। आई होप कि आप इसको देखो एग्जैक्टली, ये थोड़ा सा अगर मैं जूम करके दिखाऊं आपको तो यहां पे आप लोग देख पाओगे इस चीज को कि एग्जैक्टली यहां पे देखो, यहां पे क्लियर दिख रहा है सब्जेक्ट क्या है आपका, मैथमेटिक्स। उसके बाद डे क्या लिखा हुआ, मान लो सैटरडे 18 मार्च, जो भी आपकी डेट है, ठीक है, ये डेट हो गया। उसके बाद आपको उत्तर मीडियम क्या है आपके पेपर का, तो आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग इंग्लिश मीडियम लिखोगे। अच्छा, ये देखो राइट द कोड नंबर एज यू रिटन इन द क्वेश्चन पेपर पे कोड नंबर है 6201, जैसे मैंने बताया ना क्वेश्चन पेपर पे क्या दिया हुआ है 6201, तो ये हो गया क्लियर। आगे देखो क्या है आपका, क्या है आपको सप्लीमेंट्री बुकलेट। मान लो बहुत सारे केसेस में आपको और बुकलेट की जरूरत होती है, 1 या फिर 2। मान लो किसी केस में मेरे ये पूरी फिल हो गई है तो मेरे को दूसरी OMR सीट की जरूरत है, तो मैं यहाँ पे 2 डाल दूंगा, लेकिन ये कौन सी है आपकी 1 है, तो मैं इसलिए यहाँ पे क्या डाला हुआ है, 1 डाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे आपको क्या भरना है, नो भरना है, ठीक है। ये आपका लेफ्ट पार्टीशन था जिसमें आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स थी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ये सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन में जाती है। यहाँ पे बेसिक चीजें हैं, यहाँ पे आपकी स्टूडेंट की कोई डिटेल नहीं है। अब राइट साइड में आओगे तो आपको देखो एक आपको सेक्शन ये दिख रहा है जहां पे आपका नाम होता है, एक सेक्शन ये है जहां पे आपका रोल नंबर होता है, ठीक है। यहां पे आपका सब्जेक्ट कोड होता है और यहां पे सेंटर कोड होता है। ध्यान से देखो, ये वाला क्या है आपका, ये है आपका सेंटर कोड, क्लियर है। तो यहां पे आपको सेंटर कोड डालना होता है आपका, ये वाला क्या है बच्चों, आपका सब्जेक्ट कोड होता है, ठीक है। अब जैसे यहां पे आपको आपका नाम लिखना होता है, नेम। अब जैसे मैंने एक सैंपल पेपर लिया हुआ है तो यहां पे देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है, गरिमा शर्मा, तो गरिमा बीच में एक बॉक्स खाली छोड़ दो और फिर शर्मा लिख दो। यहां पे जैसे मैंने जी को ब्लैक कर दिया, फिर ए को ब्लैक कर दिया, आर को ब्लैक कर दिया, जो मेरे नाम की स्पेलिंग है मैं उन सारे जो OMR बॉक्सेस है उनको क्या कर दूंगा, फिल कर दूंगा। तो ये मेरा नाम बन गया इधर। अब यहां पे आपके जो रोल नंबर है, जैसे यहाँ पे जो भी है, मान लो मेरा 63150004 है, तो मैं 6 के नीचे 6 को ब्लैक करूंगा, 3 के नीचे 3 को, 1 के नीचे 1 को, 5 के नीचे 5 को, सभी को क्या करूंगा, ब्लैक करूंगा। तो इस तरीके से आपका ये पेपर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कोड और सेंटर कोड दोनों आपको आपके एडमिट कार्ड के ऊपर मिलेंगे। थोड़ा ध्यान रखना, आपको जो एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है वहां पे दोनों डिटेल्स है, ये दोनों डिटेल आप लोग डाल दोगे, ठीक है। तो ये आपका पहला है। अब नीचे एक कॉलम और दिखेगा आपको, यहां पे देखो, यहां पे आपको अपने रोल नंबर वर्ड्स में लिखने हैं। जरूरी ये है कि आप देख लेना ये इक्विवेलेंट स्पेस हो, इसके इसी दायरे के अंदर आपको क्या करना है, अपनी जो रोल नंबर है, रोल नंबर को वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। सेकंड क्या है, आपको अपने फादर का नाम लिखना है और फिर यहां पे आपको सिग्नेचर करने हैं। यानी कि नीचे 3 चीजें आती है, रोल नंबर इन वर्ड्स, ताकि ऊपर अगर कोई मिस हैपनिंग हुआ हो या फिर मिस मैचिंग हो जाए तो वो आपको एक तरीके से टैली करने में टीचर को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ऊपर आपका रोल नंबर वर्ड्स में रहेगा, फिर फादर का नाम रहेगा और फिर बच्चों क्या रहेगा, आपके सिग्नेचर रहेंगे। तो ये 3 कॉलम है। तो ये पहला आपका OMR सीट का पेज है। अब आपको पैनिक नहीं करना है। अब इसको भरते टाइम अभी भी अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप माइनर से फ्लूइड का यूज कर सकते हो। अब आपने बहुत ज्यादा ही गलती कर दी तो जो आपके जिस टीचर की ड्यूटी है आपके एग्जामिनेशन में, आप उससे रिक्वेस्ट करके बच्चों और एक एक्स्ट्रा सीट ले सकते हो। यस, मैं अब यहां पे एक चीज क्लियर कर देता हूं,
आई एम टॉकिंग अबाउट द सीबीएसई। अब बहुत सारे स्टेट बोर्ड इस चीज को अलाउ नहीं करते, वहां पे गाइडलाइन है। जैसे एचबीएससी में बच्चों आपको सम केसेस में 99% आपको एक्स्ट्रा सीट नहीं मिलती है, लेकिन सीबीएसई बच्चों आपको एक्स्ट्रा सीट दे देता है। अगर आप सीबीएसई में टीचर से रिक्वेस्ट करोगे कि सर मेरा पूरा ओएमआर बिगड़ गया है तो मेरे को न्यू सीट चाहिए, वो मेंशन करके आपको 100%, अगर आप पोलाइट वे में बात करोगे तो आपको एक्स्ट्रा सीट मिल सकता है। आप फ्लूइड का, व्हाइटनर का यूज कर सकते हो। आप थोड़ा ध्यान रखना, आप लोग यहाँ पे व्हाइटनर का यूज कर सकते हो। ये व्हाइटनर छोटी मोटी गलतियों को आपका बचा सकता है, ठीक है, वरना सीट में गड़बड़ होगी तो आप सीट आप दूसरा ले सकते हो। क्लियर? पेन के सारे डाउट्स मैं क्लियर कर चुका हूं। आपका आइडेंटिटी कार्ड आपके साथ होना चाहिए। अगर ये इस तरीके से आप लोग अपने पेपर को अटेम्प्ट करते हो तो 100%, फिर उसके बाद आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे 10 में से 2 बच्चे मैंने बताया ना, यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं, वो मार खा जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी हो गया होगा कि यार कैसे आपको अपने एग्जामिनेशन में जाना है, और आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। कैसे ओएमआर शीट भरनी है, एडमिट कार्ड लेके जाना कि नहीं जाना, आई कार्ड लेके जाना कि नहीं जाना, कौन कौन सी डिटेल मेरे को पता होनी चाहिए, कैसे कैसे एग्जैक्टली मेरे को अपना फर्स्ट पेज, अपनी पर्सनल डिटेल क्यों और कैसे भरनी है। सारे डाउट्स आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।